सीरियसली जो कोई भी समझ रहा है ना कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो लिटरली आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो लोग। भाई जिंदगी झंड हो चुकी है, कोई खुश नहीं है, सब बस काम कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे पर कोई कुछ कर नहीं। एवरी ईयर करोड़ में लोग ग्रेजुएट होते हैं विद द गोल ऑफ गेटिंग अ जॉब इन कॉर्पोरेट। और ये करोड़ में लोग जो ग्रेजुएट होते हैं वो पर्टिकुलरली एक फील्ड के नहीं है, देयर इज डिफरेंट मल्टीपल फील्ड से लोग, चाहे वो कॉमर्स, मेडिकल, साइंस एज वेल एज इंजीनियरिंग जैसे ही हो, सब लोगों के एक एजेंडा के साथ वेट होते हैं विद द वर्किंग ऑफ द कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट एज अ ड्रीम बनता है सभी लोगों का बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोसिस्टम, बिग सिटीज में ऑफिस, क्रेजी लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजमेंट एज वेल एज लास्ट बट नॉट ग्रेट सैलरी। बट फिर क्यों लाखों में लोग इसी सेक्टर दैट इज कॉर्पोरेट से बाहर निकलना चाह रहे हैं? तो बात करनी है आपकी भी नहीं सर, हम सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले में करें? तब आती है। अभी ये लड़का देखो इरिटेट हो गया है, अभी ये ऑन कैमरा ही बेचारा कुछ मैगी वैगी बना के खा रहा है, ठीक है। क्या फ़ायदा है इसकी मैनेजर की जॉब? मैनेजर का मैसेज आया है ग्रुप पे, मैंने उसको बोला था 22 जनवरी को कि मैं 19 फरवरी को वियतनाम जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला भी नहीं कि वियतनाम जाऊंगी, मैंने बोला कि कहीं तो जाऊंगी, मेरी कुछ ट्रिप प्लान है तो मैं नहीं अवेलेबल हूँ। तो उसने तब तो कुछ नहीं बोला, विल टॉक अबाउट इट। अब 19 फरवरी आ चुकी है आज, ठीक है। तो फिर मैं आ गई हूँ, अभी जब एयरपोर्ट आ गई तो मुझे बोल रहा है कि मैं ग्रुप में मैसेज कराए कि हाय सिमरन, आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि तुम्हारी जो लीव है वो हमें कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि प्रोजेक्ट की अर्जेंसी आ चुकी है। अब एक पागल आदमी, मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हुई इस वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने सामान के साथ। अगर तो सुबह भी बोलता तो मैं लैपटॉप लेकर आ जाती, वैसे मैं काम करती नहीं करती, इट्स ऑन मी। तबीयत खराब था, मैं 2 दिन का सिक लीव ली थी। आने के बाद पता चला कि मेरे मैनेजर ने एक रूल बना दिया है कि आप सिक लीव भी अगर ले रहे हो तो पिछले रात में आपको बताना पड़ेगा। आज की डेट में कॉर्पोरेट्स हैज बिकम अ ह्यूज, बड़ी बिल्डिंग्स के मामले में नहीं बट बड़े रेवेन्यू एज वेल एज बड़े इकोसिस्टम के मामले में। बट हर एक अच्छी चीज की एक बैक स्टोरी होती है एज वेल एज कॉर्पोरेट्स का बैकग्राउंड स्टोरी है 20th सेंचुरी में, दैट इज बिटवीन 1960 से लेके 2000। नाउ देखा जाए तो कॉर्पोरेट्स का सक्सेस चैप्टर तो बेसिकली मोस्ट सिनेरियो में हम 1991 के रिफॉर्म्स ही में मानते हैं, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जहां से कॉर्पोरेट्स का एक सक्सेस स्टोरी लिखी गई थी बिकॉज ऑफ द ओपन डोर ऑफ इंडिया, जहां पर बाहर की कंपनीज बस को फायदा नहीं हुआ बट ऑल्सो द इनसाइडर कंपनीज ऑफ इंडिया को भी फायदा हुआ। बट एज वेल 1960s 1970s एज वेल 1980s में भी कॉर्पोरेट्स एक्चुअली में पिक्चर में आने लगे थे इंडिया में। जो इंडियन ओरिजिन कंपनीज जैसे टीसीएस, विप्रो जो आईटी में है, या फिर हम कंसल्टेंसी बेस्ड भी कंपनीज की बात करें जिसे हम टर्म कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉर्पोरेट, वो सभी कंपनीज एस्टेब्लिश हो चुकी थी एंड दे वर बिकमिंग सक्सेस इन अ डिकेड। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन में हम 1991 के रिफॉर्म्स को ही इज द गोल्डन पीरियड ऑफ कॉर्पोरेट्स बोले जाते हैं, जो एक टाइप का रेवोल्यूशन की तरह आया फॉर द सक्सेस चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट्स। और ये रेवोल्यूशन इतना कारगर साबित हुआ कि कॉर्पोरेट की सक्सेस डिफरेंट सिनेरियो में, चाहे क्रैशेस ऑफ मार्केट हो, चाहे वॉर्स ऐसी सिचुएशन हो, इट वाज इन द पीक, यानी कि आज भी सस्टेन करती है। एक कॉन्ट्ररी फैक्ट ये है, अनलाइक दैट रेवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट, देयर वर मैनी रेवोल्यूशन जो 20th सेंचुरी में हुए थे। आई मीन फार्मिंग रेवोल्यूशन जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ऑयल रेवोल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग का रेवोल्यूशन हुआ जहां मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हुई। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन फैमिलीज में या फिर इंडियंस में दिस कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन हैज बिकम द हार्ट बीट। आई मीन कि जितने भी रेवोल्यूशन हुए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ द कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन, जहां पर बहुत सारी जॉब्स मिली। और आज भी वो जो सालों पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था वो आज तक सस्टेन कर रहा है, क्योंकि मैक्स नंबर ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेजुएटेड टू अ करियर बिल्डिंग वो कॉर्पोरेट में ही होता है कोई भी व्यक्ति का, यानी कि ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट जॉब ही में जाते हैं। तो ऐसा अलग क्या हुआ रेवोल्यूशन एज कंपेयर टू दिस कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन, जो सभी इंडियन फैमिलीज एज वेल एज इंडियंस सबसे ज्यादा लोग कॉर्पोरेट्स में जाना चाहते हैं। 67% ऑफ द पीपल का एक एजेंडा है वर्किंग करने का, वो है लार्ज कंपनी के साथ वर्क करने का। लेट मी रिफ्रेज इट, लार्ज कंपनीज और लार्ज कॉर्पोरेट्स। 2022 में पब्लिश हुई इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में, जहां पर
10,000 जॉब सीकर्स एज वेल एज 1000 HR रिक्रूटर्स को कंबाइंडली सर्वे किया गया। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग निकला, जहां 73% इंडियन कंसीडर करते प्राइमरी फैक्टर एज अ करियर ग्रोथ, यानी कि करियर ग्रोथ के लिए वो सभी से डील कर सकते हैं। दैट इज आपके मैनेजर्स, आपका वर्क लाइफ बैलेंस को भी सेक्रीफाइस हो सकता है, फैमिली टाइम एज वेल एज। और इसी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि सैलरी इज द बिगेस्ट फैक्टर जो इंडियंस की फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर प्राइमरी प्रायोरिटी है, और कॉर्पोरेट सैलरी फैक्टर पे पूरे तरीके से खरे उतरते हैं। और यहीं पर एक कंक्लूजन मिलता है कि ये ड्रीम इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ है बिकॉज सैलरी ना सिर्फ मनी देती है, अल्टीमेटली लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है ऑफ द सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी एज वेल एज द स्टेटस वैलिडेशन, जो इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज ऑफ द सैलरी। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। बट देयर इज अ सैडेस्ट रियलिटी या फिर अल्टीमेट रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स एज वेल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक नोटिसेबल चीज शायद तक आपने मिस किया होगा। द सर्वे जो हुआ था वो 1000 HR के साथ जरूर हुआ था, बट द 10,000 पीपल वर द जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स है, उन्होंने कॉर्पोरेट्स की कहानियां सुनी है, अनसंग रियलिटी का एक्सपीरियंस जॉब सीकर्स ने बल्कि जॉब पीपल ने किया है। वही परसेप्शन थोड़ा सा डरावना बन जाता है, क्योंकि 60% ऑफ द इंडियंस ये मानते हैं कि वर्क में वो फील करते हैं बर्नआउट, और वो बर्नआउट के सिम्टम्स जस्ट लाइक chronic exhaustion, sense of reduced professional ability and other productivity या फिर other things में concentrate, focus कम होना। Even sectors like IT, finance, consultancy, marketing में 14 hours work day is considered to be normal enough। और इस पूरे सिनेरियो को देख के ये फीलिंग आती है कि एम्प्लॉयज आर इन द सिचुएशन ऑफ बॉइल्ड फ्रॉग, और ये बॉइल्ड फ्रॉग की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगती है इस पूरे सिनेरियो को देख के, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट में फ्रॉग को रखा जाता है इन द वाटर और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन टिल द वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल। पूरे सिनेरियो में फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसे कोई खतरा नहीं महसूस होता और वो अल्टीमेटली वो बॉइल्ड फ्रॉग हो जाता है। और इस सिचुएशन के अलग अलग एग्जांपल हमें रीसेंट ईयर्स में देखने मिले हैं। तरुण सक्सेना की बात करें, चाहे हम एना सेबेस्टियन का केस ले लें, सौरभ कुमार का केस ले लें, बट दीज 3 ऑफ द केसेस एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक एक्सट्रीम तक गए हैं, जहां पर एम्प्लॉयज ने अपनी जान खवाई है जस्ट लाइक द फ्रॉग। बर्नआउट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स डेली बेसिस में एम्प्लॉयज फेस करते हैं। एम्प्लॉयज वर्किंग इन 14 आवर्स अ डे, लॉट ऑफ बर्नआउट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, स्विच ऑफ बटन ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर इन एम्प्लॉयज का बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है। रेस्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, जहां पर स्विच ऑफ करने के लिए इन एम्प्लॉयज को आज की डेट में अल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्लीपिंग पिल्स का यूज करना पड़ रहा है। और ये एलिगेशन मैं हवा में नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि 2019 की रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, अर्बन प्रोफेशनल वर्किंग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अल्कोहल कंजप्शन बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दीज बर्नआउट स्टेजेस, जहां पर एम्प्लॉयज नॉट जस्ट स्लीपिंग के लिए काफी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, बट टू फोकस ऑन सर्टेन वर्क्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। चीजों को भूलना, ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं होना, थोड़े थोड़े में शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ये सब कहीं ना कहीं एक बर्नआउट सिम्टम है और इससे हर एम्प्लॉय डील कर रहा है। कॉर्पोरेट्स में कॉमन टर्मिनोलॉजीज एक कंपनी में क्या होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग दैट इज मॉम, पंचिंग सिस्टम, टिकट रेस करना, फॉलो अप करना, दीज आर द कॉमन टर्मिनोलॉजी। पता डेंजरस वन क्या है, अर्जेंट वर्क, द डेडलाइन इज नियर बाय, टेक अ क्विक कॉल, ये सब है कॉमन टर्मिनोलॉजीज या फिर बिगेस्ट टर्मिनोलॉजीज जो आपको कॉर्पोरेट सिस्टम में देखने मिल जाती है। हमारे इंडिया में कई कॉर्पोरेट फेमस सिटी, चाहे गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, और इन सभी सिटी का एक मेजर फैक्टर ये है कि कॉर्पोरेट्स में लेट नाइट वर्किंग इन सारे ऑफिसेज में हो रही होती है, क्योंकि लेट नाइट वर्किंग इज कंसीडर इन दिस सिटी टू बी द हार्ड वर्किंग एज वेल एज सीरियस और द मैच्योर वन जो लेट नाइट वर्क कर रहे हैं अपने करियर के लिए। इसे हार्ड वर्किंग का नाम देते हुए अल्टीमेटली द एम्प्लॉयज आर गेटिंग ड्रेन्ड ऑफ
बिकॉज ऑफ सिंपल थिंग दैट इज द कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। जब भी कोई व्यक्ति कांस्टेंट अवेलेबल है तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी गिव्स मोर वर्क टू दैट पर्सन विद द टाइट स्केड्यूल। एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट में, एक टीम में द मोस्ट प्रोडक्टिव गाय पूरे तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉर द होल टीम एज वेल एज वो खुद के लिए, क्योंकि दिस प्रोडक्टिव गाय इज द मोस्ट प्रोडक्टिव गाय और वो बहुत जल्दी कोई भी असाइन टास्क को कंप्लीट करता है जिससे वो फ्री होता है। एंड हियर इज द कैच, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल इज द बेंचमार्क फॉर द होल डिपार्टमेंट और होल टीम। इसकी वजह से एक सिनेरियो ऐसा बिल्डअप हो चुका है कि द टारगेट बिकमिंग डिफिकल्ट और आई से इट्स बिकमिंग द अनरियलिस्टिक टारगेट। और एक बार अनरियलिस्टिक टारगेट अचीव हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बट सिग्निफिकेंटली हर बार अचीव होना ऑफ अनरियलिस्टिक टारगेट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। परफॉर्मेंस अपने आप डिक्रीज हो रही होती है। जब अनरियलिस्टिक टारगेट्स अचीव नहीं होते इन द गिवन डेडलाइन, पिक्चर में विलन आना तो तय है और ये विलन होते हैं द टॉक्सिक बॉसेस एज वेल एज द टॉक्सिक मैनेजर्स। भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया कि सीधे बच्चे 78 डिस्पैच कर दीजिए प्लीज। नहीं सर, नो। आपको बात करनी है, आपकी नहीं सर, हम सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? Yes sir, I am screaming because I am going mad. I will remove any of the area heads who is not fit for me. The resignation lo remarks lo clear गा mention चाहिए, non productive for last 6 months. क्योंकि अबव पीपल के लिए हार्डवर्क जो गेम है वो रिप्लेस हो चुका है विद द वर्ड ऑफ ओवरवर्क। और ऐसा ही एग्जांपल था जहाँ पर एक रेडिट यूजर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है वर्किंग इन द कंपनी फॉर 7.5 इयर्स, जहाँ पर उसका बॉस बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहता है। उस टाइम पे एम्प्लॉय या फिर इसके साथ पूरे तरीके से ज्यादती करता है, बीइंग टू द कैरेक्टर असैसिनेशन टू द सेल्फ एस्टीम को तबाह करना है, जहां पर उसे ये तक स्टेटमेंट मिल चुका रहता है कि यू नीड टू कंसीडर अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज ऑफ योर सम इशू विथ योर प्रोडक्टिविटी। और इस तरह का स्टेटमेंट देना, यू आर गुड फॉर नथिंग, इवन द प्यून्स आर गुड इनफ फ्रॉम यू, आता है कि इन सब को छोड़ के कोई व्यक्ति क्यों क्विट नहीं कर सकता या फिर अलग नहीं हो सकता। और यहीं पर आपके जैसे मेरे जैसे अगर एक सवाल ओपिनियन आ रहा है तो लेट्स गेट बैक टू द फ्रॉग स्टोरी। नाउ फ्रॉग स्टोरी में हमने एक सिनेरियो देखा था ऑफ गिविंग द बर्नआउट टू द सिंपल लेवल, बट मोस्ट ऑफ द कोऑपरेट सिचुएशन ऐसी ही चल रही होती है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा हो। बट कई बार प्रेजेंटली के टाइम में ऐसा मौका भी आता है जहां पर हम धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। बट अल्टीमेटली द फ्रॉग स्टोरी जो मैंने बताया वो द सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट गुड क्योंकि उसमें फ्रॉग की जान बच जाती है, जहां पर फ्रॉग को डायरेक्टली बॉइल वाटर में डाला जाता है और फ्रॉग अल्टीमेटली उस बॉइल वाटर से एकदम से बाहर निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। बट ये सिचुएशनशिप एक्चुअल में इंडियन कॉर्पोरेट्स में वैलिड नहीं होती है। 33% ऑफ द इंडियन एम्प्लॉयज का यही मानना है कि उनका जो सैलरी है वो EMI पे जा रहा है, एंड दिस इज द ह्यूज नंबर। मैक्सिमम EMI जाती है होम लोन्स, कार्स लोन, पर्सनल लोन्स एंड अदर क्रेडिट एज वेल एज अदर स्कीम्स। तो एम्प्लॉयज का तो ये तक मानना है कि उनका सैलरी का 50%, दैट इज द ह्यूज परसेंटेज, वो EMI ऑप्शंस पे जा रहा होता है। और अल्टीमेटली इस EMI से बचने वाला सैलरी पे बहुत लोगों की नजर है। आई मीन नजर इन द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, बट द फैमिली डिपेंडेंसी मोस्टली इन दिस अदर 50%। बट एक सिनेरियो ये भी सोच लेते कि द वन इज नॉट हैविंग एनी EMI या फिर वेल सेटल्ड है, सब चीजें परफेक्ट है, बट देन टू दिस पर्सन कैन नॉट जंप लाइक अ फ्रॉग बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ नॉट गेटिंग अ जॉब। और ये बहुत ज्यादा वैलिड प्रूफ है, वैलिड रीजन है, बिकॉज करंट केओस को देखते हुए कोई भी इंडस्ट्री में ये स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि यू कैन क्विट योर जॉब एंड यू कैन फाइंड एन, बिकॉज पूरा सिचुएशन, पूरा केओस इस तरह बन चुका है मार्केट में, या फिर मैं बोलूं अभी दिख रहा है, या फिर पहले भी ऐसे ही था, या हर जगह पे ऐसे ही था, या फिर ये सिचुएशन इज द अल्टीमेट रियलिटी कि यू कैन नॉट फाइंड अनदर जॉब वेरी इजीली। बहुत से लोगों का ये भी मानना है, विच इज द पॉजिटिव वन, कि कंपनी चेंज करने से द प्रॉब्लम्स विल नॉट सॉल्व इनफ। बर्नआउट का प्रॉब्लम या फिर सैडेस्ट रियलिटी ऑफ
कॉर्पोरेट सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज इन द अल्टीमेट सर्विस, लास्ट सर्विस में हमने यही देखा था 57% ऑफ द एम्प्लॉयज यही मानते हैं या फिर कॉर्पोरेट मजदूर यही मानते हैं कि देयर मैनेजर्स आर गुड इनफ। एंड अल्टीमेट एक इंडस्ट्री या फिर फुल इंडस्ट्री में भी बात कर ले, इन द कॉर्पोरेट्स मैनेजर्स हर जगह यही मिलेंगे आपको, या फिर पूरा सिचुएशन दूसरी कंपनी में भी मैनेजर स्विच करते हैं बट द कैरेक्टर वही रहेगा, द नेचर वही रहेगा। द फियर ऑफ नॉट गेटिंग अ जॉब इज अल्टीमेट साइड रीजंस की वजह से आते हैं, बट अल्टीमेट रीजन इज ऑब्वियसली द एआई। अल्टीमेट रीजन एआई ही रहेगा। इसी वजह से एक ऑप्शन लेना कि हम थोड़ा सा ब्रेक आउट लेते हैं, अपने आप को कोपिंग करते हैं, कि हम अपनी सिचुएशन, अपनी बर्नआउट से थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए जाते हैं। यू डोंट हैव द रीजन इनफ या फिर यू डोंट हैव द टाइम इनफ टू गेट इनटू द 1 ईयर या फिर 1 मंथ या 2 मंथ का ब्रेक। इन सारे रीजंस को इग्नोर करते एक एम्प्लॉय अगर पहुंच भी जाता है कि अल्टीमेट डिसीजन बना भी लेता है कि लेट्स लीव अ कॉर्पोरेट जॉब, बट देन टू यू कांट। इंडियन फैमिलीज के लिए इंडिया में कॉर्पोरेट इज अ साइन ऑफ सेफ्टी, स्टेबिलिटी, वैलिडेशन। जहां पर सोसाइटी आपको जज कर रही है द बेसिस ऑफ द स्टेटस वैलिडिटी, आपकी कंपनी कौन सी है, आपका सैलरी कितना ज्यादा है, उस हिसाब से आपको इज्जत मिल रही होगी। अल्टीमेट डिसीजन जहां आप पहुंच पाते हो, लेट्स लीव द कॉर्पोरेट जॉब, वहां पर सोसाइटिकल तो दूर की बात है, इवन फैमिली डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है या फिर फैमिली के क्वेश्चंस आपके ऊपर आएंगे, ओके, वहां पर आपको बोला ही जाएगा विच इज क्वाइट राइट कि आप करोगे क्या, और अल्टीमेट क्वेश्चंस, द बिटर क्वेश्चंस आपकी तरफ आएंगे और आपके पास एनी ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर नहीं हो रहा होगा। पर अगर आप कॉर्पोरेट जॉब नहीं छोड़ रहे हो या फिर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो इन द जॉब वे, आप अपने आप को पूरी तरीके से कॉर्पोरेट में ढाल चुके हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉर्पोरेट आपको एडजस्ट कर रहा होगा। आई मीन कॉर्पोरेट इस पूरे सिनेरियो में आपको हटाने से पहले नहीं सोच रहा होगा। Morning. At Oracle recently, thousands of workers woke up to termination emails sent around 5 to 6 a.m. with system access cut off within minutes afterwards. In India, reports suggest up to 12,000 roles were impacted, while global layoffs may touch as much as 30,000. A major move, Tata Consultancy Services, India's biggest IT firms, is reducing its global workforce by about 2%. Cognizant's latest round of layoffs could impact between 12,000 and 15,000 employees worldwide. The move is linked to the company's restructuring initiative, internally called Project Leap. Now I have an opinion of my own, जहाँ पर मेरे कुछ दोस्त कॉर्पोरेट्स में हैं, एंड कॉर्पोरेट्स में जब मैं उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करता हूँ, देयर हैज बीन द हैप्पी फेसेस जो जॉब कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली द पीपल वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स, जो मेरे दोस्त हैं या फिर मैं जिनको देखता हूँ इन द कनेक्टिविटी लेवल, द फ्रेंडशिप लेवल, एक कंपनी में देयर हैज बीन सम डिपार्टमेंट या फिर सम एरिया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, चार्टर्ड अकाउंट वाला एरिया हो या फिर प्रोजेक्ट्स वाला एरिया हो या फिर टेस्टिंग वाला एरिया हो, एज वेल एज दे आर द पीपल जिन्होंने क्रैक कर चुका है गेम प्ले को, और उनका यही कहना है कि हर एक कंपनी का गेम अलग है बट गेम के रूल्स सिमिलर हैं। एंड सम लोगों को ये गेम प्ले बहुत ही प्रो तरीके से खेलना आता है और बहुत से लोग इधर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट इज द थिंग जहां पर कुछ लोगों के लिए इज द ग्रोथ का फैक्टर है, एज वेल एज कुछ लोगों के लिए ये एक टाइप का ट्रैप है, और जो ट्रैप वाले पीपल है उनके लिए सैलरी तो आती है पर पीस नहीं आता, एक स्टेटस सिंबल तो मिलता है, लाइफ में फ्रीडम नहीं मिलता, एक्सपीरियंस तो मिलता है बट विद अ कॉस्ट ऑफ एनर्जी बीइंग फुली ड्रेन आउट। दे आर लूजिंग द गेम प्ले एंड द वन विनर्स जो हैं वो इस जॉब को एंजॉय कर रहे हैं। बट एक कॉन्ट्ररी फैक्ट ये भी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अब आज की डेट में 30 to 40% ऑफ द पीपल न्यूली एंट्री जॉब्स पे वो एक्चुअली में जेनजी हैं। एंड अल्टीमेटली जेनजी एक ऐसी जनरेशन है जिससे एक्चुअली में जेन एक्स एज वेल एज जेन वाई बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, या फिर मैं बोलूँ द होल कंपनी हेट्स जेनजी। बट ये हेट मुझे नहीं लगता, बट एक्चुअली में ये एक डर लगता है फॉर द कंपनीज। और ये डर कैसे बनाया जेनजी ने कॉर्पोरेट्स में, लेट्स फिगर इट आउट विद दिस वीडियो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।